हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 के रेशनल नंबर का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर बताता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर कोई दो रेशनल नंबर हैं, तो मान लेते हैं इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d, ठीक है। इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर एनी टू रेशनल नंबर, ठीक है ना, कोई भी ये दो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक। देन तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मैं a अपॉन b और c अपॉन d का मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर भी एक क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ये इस प्रॉपर्टी जो है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है जो रेशनल नंबर की, वो ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, दो या दो से ज़्यादा और भी नंबर हो सकते हैं कोई भी, तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेके एक चलते हैं हम, ठीक है ना। मान लो 1/2 ले लिया एक रेशनल नंबर और एक ले लिया 5/7, मल्टीप्लाई करो इनका, तो देखो 1 5 जा 5, 2 7 जा 14। और रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारा जो नंबर है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, बस 0 ना हो वो, ठीक है ना। तो देख लो 14 आ रहा है। अभी मैं इसको ये कर दूं, ये माइनस होता, अगर फॉर एग्जाम्पल ये माइनस होता तो क्या होता, हमारा डिनोमिनेटर ये माइनस हो जाता, 0 तो अभी भी नहीं है ना। तो ये इस तरीके से क्या है, रेशनल नंबर ही है। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये ध्यान रखना। मैं जो प्रॉपर्टीज आज आपको समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज में भी पूछी जाएंगी ये प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ठीक है, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलती है कि अगर टू रेशनल नंबर का, ठीक है ना, हम मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में तो वो क्या है, सेम होता है, ठीक है ना। कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं, अगर हम उसको मल्टीप्लाइड करें उनके ऑर्डर चेंज करके तो भी क्या होता है, वो सेम होता है। जैसे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वही मानते हैं, जैसे a अपॉन बी में मैंने c अपॉन डी, देखो मैं हर जगह a अपॉन बी और c अपॉन डी ही लेके चल रहा हूँ, रेशनल नंबर कोई भी है ना, a अपॉन बी और c अपॉन डी मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूं इन दोनों का, ठीक है, और मैं इनके ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर दूं अगर, यानी c अपॉन डी में a अपॉन बी का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या होगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी दो नंबर a अपॉन बी की फॉर्म में मैंने एक नंबर ले लिया 3/4 और c अपॉन डी के लिए मैंने ले लिया -5/7 एंड -5/7, ये ले लिया मैंने, ठीक है। दोनों ही रेशनल नंबर है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो जरा, a अपॉन बी 3/4 मल्टीप्लाई -5/7, और इसको इंटरचेंज करके कर दूं मैं -5/7 इंटू 3/4, देखो आंसर सेम आएगा, 3 5 जा 15, यानी -15/7 4 जा 28। सिमिलरली 5 3 जा 15, 7 4 जा 28। तो देखिए कहीं चेंजिंग आई नहीं आई। तो कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर अगर हैं, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, यानी आंसर कोई में बिल्कुल चेंजिंग नहीं आएगा, जो एलएचएस का आ रहा है वही आरएचएस का आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। ये मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी आती है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो है हमारी एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो आपकी एडिशन में भी आती है, लेकिन मैंने वहां नहीं बताया एडिशन में आपको, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव में बताया कि यहां ज्यादा इसका यूज है, वहां एक्सरसाइज में भी नहीं पूछिए कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। अच्छा, यहां क्या होता है, यहाँ एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना, 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर दे रखे हैं आपको और वो ग्रुप में दे रखे हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक तो a अपॉन बी, ठीक है, c अपॉन डी एंड e अपॉन f,
ये कोई 3 रेशनल नंबर है और इनका मल्टीप्लाई जो आपस में है वो इन्होंने कुछ इस तरीके से दे दिया कि a अपॉन बी का भाई मल्टीप्लाई करो c अपॉन डी से, ठीक है, और जो आंसर आया उसमें e अपॉन एफ का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो उनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसी चीज को अगर हम ऐसे कर दें a अपॉन बी को तो हमने बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, बट c अपॉन डी और e अपॉन एफ का मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 3 और मोर देन 3 अगर हमारे पास रेशनल नंबर हैं तो अगर उनको ग्रुप में इस तरीके से दे रखा तो हम उनकी ग्रुपिंग चेंज करके अगर हम करना चाहें, अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज करके मल्टीप्लाई करना चाहें तो अभी आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आंसर हमारा वही सेम रहेगा जो आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल से सही से समझ में आएगा इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने 5/2 एक रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर ले लिया 7/4 ले लिया और एक 1/3 ले लिया, सारे पॉजिटिव लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग चलिए ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैंने माइनस का साइन लगा दिया, नंबर वही है -5/2 -7/4 1/3। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारी ग्रुपिंग, -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये किसके इक्वल आना चाहिए हमारा, -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ये दोनों इक्वल आने चाहिए एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग। तो देख लो, चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 7 जा 35 अपॉन 2 4 जा 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। सिमिलरली इधर -5/2 7 1 जा 7, माइनस का 7 आएगा क्योंकि ये माइनस है प्लस है, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक। आगे 35 1 जा 35, 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35, 12 2 जा 24। ये देख लीजिए दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो यहां पर इस तरीके से ही हमारा एसोसिएटिव लॉ काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी 4th नंबर पे आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमारी होती है 1, मतलब बात समझ आ रही, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हो रही है वो क्या होती है हमारी 1 होती है। अगर कोई एक रेशनल नंबर है a अपॉन बी, उसमें मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं या 1 में उस रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैं एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लो 3/4 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो या 1 में 3/4 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई चेंजिंग आ रही है क्या, वही जो रेशनल नंबर था वही तो निकल के आ रहा है आंसर। तो ऐसा नंबर जिसका किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने पर या जिसमें किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता है, वो क्या होती है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, ठीक है ना, फॉर रेशनल नंबर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये समझ में आई है नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिर रिपीट कर दे रहा हूं, कोई भी रेशनल नंबर जिसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें या 1 में किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें जब कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है ना, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर के लिए कितना है, 1, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5th, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर कोई एक रेशनल नंबर है a अपॉन बी और उसमें उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो रेशनल नंबर दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी b अपॉन a कर दो, ठीक है। तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और इस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में, है ना। देखो
एग्जाम्पल देते हैं। मान लो मैंने कोई एक ले लिया 3/4 रेशनल नंबर, क्या ले लिया 3/4 एक रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है, जिसमें इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, यानी इसी 3/4 का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल, तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/3। चेक कर लो, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, क्या बचा 1। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहां पर इस जगह जो B/A है आपका, B/A, ठीक है ना, क्या है, इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ A/B। बात समझ में आ रही? मैं आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूं जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना, मतलब मुझे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके दिखाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज यहां बताता जा रहा हूं मैं आपको, हर चीज, ठीक है ना। रेसिप्रोकल कहीं भी लिखने को आ जाए तो आप क्या लिख देंगे, उसको पलट देंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे कि आपसे बोला जाए कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ -5/6। -5/6 का आपको रेसिप्रोकल लिखना है, तो आप क्या लिख देंगे 6/-5, बस इतना चेंज कर देंगे, साइन भी नीचे ले आएंगे वो, क्योंकि वो न्यूमरेटर में था तो अब डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एक और मैं बता रहा हूं आपको, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसमें क्या होता है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई करें या जीरो में हम किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होती है, तो हम जानते ही। अब आप कहोगे सर इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी, जीरो का तो हम मल्टीप्लाई किसी में भी करें जीरो ही आता है, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि जीरो जो है वो एक इंटीजर है, और मैंने क्या बताया था, इंटीजर्स जो होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, आपको बताया था। तो जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब जीरो की अपने आप में एक क्वालिटी है कि अगर हम जीरो, हालांकि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, उसका किसी एक रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आता है। और ये इसलिए बताया कि जो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी क्लोजर प्रॉपर्टी, मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर टू रेशनल नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा एक रेशनल नंबर ही आता है। और यहां भी देखो रेशनल नंबर ही आ रहा है। जीरो का मैंने, जीरो एक रेशनल नंबर है, उसका मैंने A/B रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करा, या जीरो में A/B का मल्टीप्लाई करा, आंसर जीरो ही आया। और जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो गई और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी आ गई। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर हर चीज में इंपॉर्टेंट ही बोलते रहते हो, ये बात सही है, मैथ में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप पढ़ के आए हैं पहले, ठीक है ना, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यहां पर, लेकिन वहां पर हमने एडिशन का ही पढ़ा था केवल, और हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बताना है वो मल्टीप्लिकेशन का बताना है ओवर एडिशन, एक एडिशन के ऊपर। तो मान लिया कि कोई 3 रेशनल नंबर है, A/B, C/D एंड E/F, ठीक है। A/B, C/D, E/F, ये 3 कोई रेशनल नंबर है। और ये लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि अगर भाई हम कि A/B का मल्टीप्लाई करें हम C/D और E/F के एडिशन में, ठीक है ना, C/D और E/F के एडिशन में हम A/B का मल्टीप्लाई करें तो वो कुछ इस तरीके से, मतलब जो आंसर इसका आएगा वो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम भाई A/B का C/D में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम पहले, ठीक है, और उसके बाद में हम A/B का E/F में भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनको हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तो यही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही, यही आंसर आना चाहिए। तो ये लॉ ये बोलता है कि A/B मल्टीप्लाई C/D प्लस E/F इक्वल होगा A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F के, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक,
और ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम एक्सरसाइज में बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया एक 3/4, 2/3 एंड 5/6, ये 3 रेशनल नंबर ले लिए। अब इसमें सॉल्व करते हैं कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझना। इसी में ही सारे क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये समझ लो एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में मुझे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे मैं इसी में ही बताते जा रहा हूँ। 3/4 इंटू 2/3 प्लस 5/6, देखो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, 3/4 इंटू 2/3 प्लस 3/4 इंटू 5/6। ठीक है, करते हैं भाई, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पहले इधर का। 3 6 18, एलसीएम सॉल्व करो। 3 6 6 2 12, 6 3 3 5 15 इजकल टू, यहां देखो सॉल्व करो, ये तो मल्टीप्लाई है, सीधे सीधे देखो 2 से 2 2 4 एंड 3 से ये 1 टाइम, तो क्या बचा 1/2 प्लस, यहां देखो 3 2 6, क्या बचा, ये तो 1 हो गया था, 5 बन जा 5/2 4 8, यहां ये बचा। ओके, सॉल्व करते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 12 एंड 15 कितना हो जाएगा, 27/18। ठीक है,